प्रिय विद्यार्थियों, हमारे हिंदी चैनल मेक लर्निंग इजी विद स्नेहा में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको कारक के चिन्ह बताती हूँ। कारक के चिन्हों में विभक्तियाँ होती हैं, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। इसी तरह से इसके चिन्ह होते हैं। तो चिन्ह से क्या होता है, हम पहचानते हैं वाक्य को कि वाक्य में किसने, किसको, किसके द्वारा, किस पर ये कहा गया है। तो देखिए, जैसे प्रथमा होती है तो प्रथमा में कर्ता है, कर्ता में ने होता है। जैसे कि कर्ता यानी राम ने। इसके बाद में कर्म होता है, कर्म को यानी कर्मकारक, कर्मकारक यानी द्वितीया विभक्ति। तो राम ने जैसे रावण को, तो ये द्वितीया विभक्ति हो गई। तृतीया विभक्ति क्या है कि बाण से, जैसे कर्ण से के द्वारा, या वह कलम से लिखता है, वह बस के द्वारा गया। राम ने बाण से रावण को मारा, राम ने रावण को बाण से मारा। तो बाण के द्वारा मतलब क्या हुआ आपका, तृतीया विभक्ति। चतुर्थी क्या हुआ, विद्यार्थी पढ़ने के लिए वहाँ गए। विद्यार्थी कहाँ गए, विद्यालय गए। कहाँ गए, विद्यालय। इसके लिए गए, पढ़ने के लिए। तो उसमें क्या होगा, संप्रदान कारक। संप्रदान यानी के लिए इसका चिन्ह होता है। इसके पश्चात अपादान कारक यानी पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति, वह विद्यालय से घर आया। यानी छुट्टी होने पर सब बच्चे विद्यालय से घर आते हैं। सुबह के समय सभी विद्यार्थी घर से विद्यालय आते हैं। तो घर से विद्यालय आते हैं। विद्यालय आने का मतलब हुआ यानी घर से, यानी मतलब घर से अलग हुए। तो अलग हुए में क्या होगा, अपादान कारक हो जाएगा। तो घर से विद्यालय आते हैं, यानी विद्यालय में किस लिए आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं। तो इस तरह से वह विद्यालय में पढ़ने के लिए आए। तो यहाँ पर के लिए क्या हुआ, संप्रदान कारक। और घर से आए या विद्यालय से घर गए, तो ये क्या होगा, अपादान कारक। इसके पश्चात जैसे संबंध होता है, हालांकि संबंध को हटाया गया है, लेकिन फिर भी का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने ये बताया गया है, कारक के चिन्ह में बताया जाएगा। जैसे वह रामपुर का निवासी है, वह रामपुर का निवासी है। तो रामपुर का क्या होगा, यानी इसमें षष्ठी विभक्ति लगेगी। राम रावण के शत्रु हैं, या लवकुश राम के बेटे हैं। सीता राम की पत्नी है, राम सीता के पति हैं। तो इस तरह से ये क्या होगा, के पति हैं यानी संबंध कारक। इसमें क्या होगा, षष्ठी विभक्ति लगेगी। षष्ठी विभक्ति का क्या होता है, का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे। इसके पश्चात वह पढ़ने के लिए विद्यालय में गया। तो में गया यानी वैसे तो विद्यालय में हो जाता है, लेकिन विद्यालय में पढ़ने के लिए गया तो क्या हुआ, अधिकरण कारक है। ठीक, तो क्या हुआ, राम ने रावण को बाण से मारा। विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं। ठीक, विद्यार्थी यानी कर्ता कारक, विद्यालय में अधिकरण कारक, पढ़ने के लिए संप्रदान कारक, जाते हैं यानी ये क्या हुआ, बहुवचन क्रिया हो गई। ठीक, ये क्या हुई, क्रिया। जाते हैं या गए, ये क्या होते हैं, काल होते हैं। तो इस प्रकार से संबंध और अधिकरण। अधिकरण क्या हो, अधिकरण में क्या, जैसे कि में पर होता है, जैसे मैंने कि आपको जैसे कि बताया। अब देखिए, में यानी कि बंदर छत पर हैं। ठीक, बंदर छत पर हैं। तो छत पर हैं क्या है, छत पर क्या लगेगा, ये सप्तमी विभक्ति लग जाएगी, अधिकरण कारक। इसके पश्चात आपको संबोधन का है। संबोधन में क्या होता है, हे, हो, अरे। ठीक, जैसे कि कहते हैं, अरे तुम ऐसे अब आ गए, अरे तुम आ गए। जैसे इसमें विस्मय होता है, जिसमें मन में विस्मय होता है, आश्चर्य होता है, अरे तुम आ गए, हाय ऐसा हो गया।
वाह ऐसा हुआ। तो इस जिस तरह से मन में जिसमें विस्मय होता है वो क्या होता है, कारक का आत्मा होता है। तो ये हिंदी में 8 विभक्तियाँ होती हैं, संस्कृत में भी होती हैं, संबोधन ही हो अरे। लेकिन अब लोगों ने, विद्वानों ने षष्ठी विभक्ति जो है उसको हटा दिया है, क्योंकि उसका कोई कारक नहीं बनता है इनके अनुसार। तो ये मतलब अपने हटा दिया गया है कोर्स से, इसमें जो षष्ठी विभक्ति है उसको। ठीक, इसके पश्चात कारक के चिन्ह में जैसे बालक का रूप है तो बालका, बालकौ, बालका, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकय, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयो, बालकानां, बालकय, बालकयो, बालकेषु। इस तरह से ये होते हैं। धन्यवाद।